अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं निकला हूँ जो है बाहर। ज़रा आज आपको जो है ना वो बाहर का मंजर जो सब वो दिखाते हैं कि क्या सीन पाट चल रहा है ना बाहर। मौसम बहुत अच्छा है बाहर का, तो अभी दिखाते हैं आपको। ये देखें आप, मौसम अच्छा है, काफ़ी दिन गुजर गए हैं। मैं असल में देखने जा रहा हूँ अपनी गाड़ी को भी कि अपनी गाड़ी की क्या पोजीशन है। ये देखें आप कैसे यहाँ पे जो फ्रूट्स की दुकानें हैं उनके बाहर कैसे रश लगा हुआ, लोग कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं और कितनी लंबी लाइन लगा के खड़े हैं। अभी तक जो ट्रैफिक है आपके सामने, रोड्स बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्रैवलिंग रोड है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं इस रोड पे, लेकिन अभी सिर्फ वो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो स्पेशली खाने पीने की चीज़ें जो उसी ना ट्रांसपोर्ट करती हैं। आगे जो बड़ा रोड है वो भी आपको दिखाते हैं, जहाँ पर नॉर्मली बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी ये भी तकरीबन खाली है, बस बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी जो ट्रांसपोर्ट है वो गवर्नमेंट ने की या वो चल सकती है, बाकी नॉर्मली मैं भी अभी अपनी गाड़ी देख के आ रहा हूँ, ऐसे ही खड़ी है। मैंने कहा 25 दिन हो गए, 26 दिन हो गए, ज़रा गाड़ी को चेक करूँगा क्या सिचुएशन चल रही है गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी खड़ी खड़ी जो से ना वो फिर बाद में जब आप चलाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम करती है। ये देखें, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे ना कुछ मेडिसिन लेने। अभी मैं बाहर ही खड़ा हूँ, हॉस्पिटल के मेडिसिन लेनी है। मतलब इस कदर पैनिक है यहाँ पे कि नॉर्मली आपको एंटर नहीं होने दे रहे हैं, और मतलब जिसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है उसी को एंटर होने दे रहे हैं। मैंने कुछ मेडिसिन लेनी थी है, तो अभी मैंने कार्ड वगैरह दिया है इनको, अभी मुझे वो एक स्लिप से बना के देंगे, उसके बाद फिर मैं ना वो मेडिसिन ले सकूँगा। ज़िंदगी सारी मफलूज होकर रह गई है ना यहाँ पे। अभी कुछ मेडिसिन भी लेनी है, तो उसके लिए भी मतलब जो है ना वो इतने की ज़्यादा ये मतलब कॉन्शियस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता है। अभी तो ये सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। मैं खड़ा हूँ, देखें यहाँ पे बैक साइड पे, आप देखिए अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी तो वो लेने के लिए आया हूँ। माशाल्लाह मौसम तो बड़ा खूबसूरत है, धूप वगैरह निकली हुई है, मज़े का मौसम है। चलें, अल्लाह ताला जो है ना वो दुआ ही है कि यहाँ पे बल्कि दुनिया के हर कोने में रौनकें बहाल हो, इस वबा को टाल दे अल्लाह पाक। अच्छा दोस्तों, मैं अभी घर वापस आ गया हूँ, और इस सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस पैदा की जाए कि किस तरीके से आपने जो है अपने घर से बाहर मामलात अगर तय करने हैं तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस आपने इख्तियार करनी है। तो मैंने थ्रू आउट जब मैं बात भी कर रहा था लोगों के साथ, तो मैंने मास्क को उतारा नहीं है। और जो यहाँ पे मैं मेडिकल स्टोर पे भी गया, वहाँ पे मास्क अवेलेबल ही नहीं है, मास्क मिल नहीं रही है। जो बेस्ट अवेलेबल मेरे पास मास्क था मैंने उसी को पहना, ताकि जो है ना जितनी हद तक एहतियात कर सकते हैं हम करें हैं। तो थ्रू आउट मैंने मास्क नहीं उतारा, क्योंकि इस जो जो वायरस है इसका बिहेवियर जो है ना अभी तक कम्प्लीटली जो है ना वो सामने नहीं आ सका। क्योंकि अगर आप कुछ इन्वेस्टिगेशन को देखें तो वो कहते हैं कि जी ये मेटल पे इतने आर्स रहता है, और कपड़े पे इतने आर्स रहता है, और एटमॉस्फेयर पे इतने आर रहता है। तो अभी कुछ मतलब हम कन्फ्यूजन का शिकार है ना सारे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से मुख्तलिफ़ इन्वेस्टिगेशन आ रही हैं इस वायरस के मामले में। तो कोशिश करें मास्क आप ना उतारें हैं। आप बात कर रहे हैं किसी के साथ,
फिर भी ना उतारें, आप कहीं जा रहे हैं क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आप जहाँ पर गए हैं वहाँ पर कुछ ही सेकंड या कुछ ही मिनट पहले कोई बंदा खांस के गया हो या छींक मार के गया हो और वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो वायरस आलूदा हो। तो वो कोशिश करें आप पहन के रखें ताकि जो है ना वो इस वायरस से बचा जा सके। उसके बाद फिर जब मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घर आया हूँ, जो मैंने कपड़े पहने हुए थे वो मैंने कपड़े जो से है ना वो उतार के खुद और उनको जो है ना वो सेपरेट करके रख दिया। बूट मैंने उतार के मैंने खुद सेपरेट करके गर्म पानी से मैंने अपने आप को धोया, हाथों को, अपने मोबाइल को सैनिटाइज़ किया है, अपनी चीज़ें जितनी भी थी उनको मैंने सेपरेटली रख लिया है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे तक अब मैंने उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। तो ये एहतियाती तदबीर आप लोग भी इख्तियार करें हैं, बहुत ज़रूरी है कि चलें आप अपना ख्याल तो रखें लेकिन आप दूसरों का भी ख्याल रखें कि आपकी वजह से कोई दूसरा इफ़ेक्ट ना हो, है ना। तो बाकी अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे है और इस वबा से जो उनसे हमारी जान छुड़ाए है। तो बस यही कुछ था आपको बताने के लिए। मेरे पास फिर इंशाल्लाह जो है वो आपसे नई वीडियो में नई गुफ्तगू लगेगी है। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।